ने दिया, गैस के सिलेंडर, गैस के कनेक्शन, अरे फ्री में तो छोड़ो। पहले एक समय ऐसा था, पांडे जी आप भी छोटे छोटे हो गए, हमारे जिलाधिकारी जी आगे आओ थोड़ा, और आप ये हमारे वहां के महाराष्ट्र में पैदा हुए अजय गणपति जी, एसपी साहब हमारे। पहले क्या था, जब गैस का कनेक्शन लेना होता था तो पता कैसे होता था, एक सांसदों को कोटा मिलता था। अजय भाई तुमने तो कई हजारों लाखों लोगों को कनेक्शन दे दिए होंगे। 6 कनेक्शन पहले जरा बजाइए ताली मोदी जी के लिए। एक सांसद को वो 6 लोगों को पैसे में 6 कनेक्शन दे सकता था केवल। अब आप छोड़ो, अब तो गैस के कनेक्शन तो आ ही गए, उज्ज्वला में गोबर गैस के भी आ गए और भी कई सुविधा आ गई। तो ये सब मोदी जी के कारण से घर घर तक उज्ज्वला गैस पहुंच गई। अभी पानी के बारे में मोहित बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने अभी जो जल जीवन मिशन शुरू किया, हर घर में नल और नल से हर घर में जल, धीरे धीरे ये योजना हमारी अब जगह जगह पहुंच रही है। आने वाले समय में जो हमारी माताओं बहनों को जो लाइन लगानी पड़ती है, रात में जगना पड़ता है, फॉले बनाते, फॉल ना कि बोला फॉल फॉल में पानी फार्मर है। रात 3 बजे उठ गए, रात 3 बजे उठ गए, दूर दूर बटे जो है फार्मर फॉल रख गए। ये सब परेशानी धीरे धीरे दूर हो गई। अब आयुष्मान योजना, कोई अगर बीमार हो जाता था तो बीमार होने वाले को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था, और भर्ती होकर कोई बुजुर्ग आदमी भर्ती हो गया जिसके घर में व्यवस्था नहीं है खर्चा पानी, अस्पताल में भर्ती हुआ बुजुर्ग आदमी 1 दिन 2 दिन के बाद कहना शुरू कर देते थे, अरे बेटा मेरा इलाज मत करवाओ, मुझे घर ले जाओ। क्यों? पहले दिन भर्ती होता था 10,000 का बिल आया, दूसरे दिन में 20,000 हो गया, तीसरे दिन में 30,000 हो गया, फिर 50,000 हो गया, फिर बढ़ता चला गया। तो वो पिता अपने बेटे से कहता था, अपने घर वालों से कहता था, तुम ये मेरा इलाज मत करवाओ बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इलाज करवाते करवाते तुम कर्जे के बोझ के तले दब जाओ, तुमको कहीं घर में रखे हुए जेवर गिरवी रखने पड़ेंगे, कहीं जमीन बेचनी पड़ेगी, कहीं मकान बेचना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। इलाज भी नहीं हो पाता था। मोदी जी ने इस दर्द को समझा और उन्होंने कहा आयुष्मान योजना लाते हैं सबके लिए, पूरे देश के लिए आयुष्मान योजना लाई गई, हर एक आदमी को। और हमने उत्तराखंड में उस आयुष्मान योजना को हर एक व्यक्ति के लिए कर दिया। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबके लिए होगा। सबकी तरफ, सरकार की तरफ से जो मोदी जी की योजना है सबको मिलेगी। और एक कार्ड बनता है, कार्ड बनने के बाद आपको पता है 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में मुफ्त में मिल रहा है। किसान सम्मान निधि आ रही है, साल में 6,000 रुपए उसमें भी मिल रहे हैं बेटियों के लिए। अभी दीदियों के लिए लखपति दीदी योजना आ रही है, जिसका हम कार्यक्रम कर रहे हैं कल, समझू। तो ये सब काम मोदी जी के बनने के बाद तेजी से हो रहे हैं। देश में देखो, अगर देश में सड़क बन रही है, पहले कहां सड़क नहीं थी, कितनी तेजी से सड़कें बनी। आप लोग यहाँ से लोहाघाट जाते होंगे, लोहाघाट से पिथौरागढ़ जाते होंगे, या टनकपुर जाते होंगे, या दिल्ली की तरफ, देहरादून की तरफ, कहीं भी आप जाते थे तो कितनी मुश्किल होती थी। पहले कई घंटे लग जाते थे, कई घंटे। पांडे जी आप तो यहाँ रहे हो, पहले कई घंटे लग जाते थे, कमर भी टेढ़ी हो जाती थी, लोग परेशानी।
धक्के लग रहे हैं, कहां पर एक्सीडेंट हो जाए पता नहीं, कहीं कुछ रोड कब ब्लॉक हो जाए पता नहीं। सब रोडें बन गई देश में अच्छी रेल आ गई, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, नमो भारत चल रही है। अच्छी अभी नए बजट में 40,000 नई बोगियां लगाई जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस की तरफ। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में और जो है उसका लक्ष्य बढ़ा दिया, 2 करोड़ और मकान दिए जाएंगे। अभी तक 4 करोड़ दिए जा चुके हैं। लखपति दीदी बनाने का जो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ का लक्ष्य रखा था कि 2 करोड़ पूरे देश की दीदियों को, बहनों को लखपति बनाना है। अब लखपति कैसे बनेगी? लखपति बनाने के लिए उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, उनको कुछ बनवाने के लिए, बनाने के लिए उनको ऋण की व्यवस्था दी जाएगी, लोन दिया जाएगा, और लोन भी ऐसा जिसमें ब्याज भी नहीं लगेगा। काम करेगी, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होंगी। ये सब काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किए, जो पहले कभी नहीं हुए थे। और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिन कामों के बारे में हम सोचते भी नहीं थे कभी होंगे। अब कश्मीर जानते हो ना सब, कश्मीर में पहले क्या था? कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, और धारा 370 क्या थी? एक देश में कश्मीर हमारे देश का अंग था। हमारे कितने फौज के लोग वहां पत्थर मारते थे, वहां ड्यूटी करने वालों पर गोली चलाते थे। कितने लोग हमारे शहीद हो गए, कितने लोगों का बलिदान हो गया। उत्तराखंड से भी, देश से तो 40,000 लोगों से ज्यादा का वो उस कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया लोगों। एक देश में 2 विधान चलते थे, एक देश में 2 विधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव जो है जो संविधान बनाकर गए, वो संविधान वहां नहीं चलता था। निशान जैसा हमारा तिरंगा था, ऐसा तिरंगा भी नहीं होता था वहां, उनका अपना ही निशान चलता था। ऐसे ही भारत का प्रधानमंत्री अलग होता था और वहां का प्रधानमंत्री अलग होता था। तमाम सुविधाएं दुनिया भर की जा रही थी, कोई ऑडिट नहीं होता था। आतंकवादी अपनी मनमर्जी कर रहे थे, गोली बारूद चलाते थे, किसी को वहां घुसने नहीं देते थे, जमीन कोई ले नहीं सकता था वहां। धारा 370 थी। उस धारा 370 को खत्म करके हमारे देश में पूरी तरह से कश्मीर को मिलाने का काम किसने किया? जरा जोर से बोलिए, किसने किया? मोदी जी ने किया। अब देखो, हमारी मुस्लिम बहनें 3 बार तलाक कहते थे और तलाक हो जाता था। कितनी मुश्किल होती थी। उसके साथ एक बहन को, एक बेटी को तलाक नहीं होता है, उसके साथ साथ उस परिवार में जिसकी वो लड़की होगी, उसके माता पिता भाई सब कितनी परेशानी में आ जाते थे। मोदी जी ने उनका 3 तलाक भी खत्म कर दिया उन बहनों के लिए। अब आप लोग देखो, मां भगवती के इस दरबार में बैठी हो, मां भगवती के दरबार में हम लोग सब लोग क्या कहते थे? अयोध्या में जहां भगवान पैदा हुए वहां मंदिर बनना चाहिए था, यही तो कहते थे। कब से कहते थे? कहते राम लला हम आएंगे, गली गली में घूम के मंदिर वहीं बनाएंगे, कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और नारा लगाते थे बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। लाखों लोग लग गए वहां। मंदिर बन ही नहीं पा रहा था, कितने सालों से चल रहा था। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए, उस समय के लोगों को भगवान राम को देखने का अवसर मिला, भगवान राम के शासन को देखने का। राम राज्य इसको कहते हैं, जिसकी हम आज तक भी जो है याद करते हैं। इतने हजारों साल, 15,000 साल बाद, 15,000 साल। पांडे जी आप तो विद्वान आदमी हैं, जानते हैं कितने साल का द्वापर था? त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के साल हो गए 5,126 साल। अजय गणपति 5,126 साल, और बीच में द्वापर के भी हुए होंगे।
लगभग 10,000 साल तक द्वापर रहा, 15,000 साल। अरे ये तो बचा हुआ है अभी कलयुग इतना। अभी उस 4,32,000 में से अभी 5,000 साल हुए हैं। अभी बहुत लंबा है, कई लंबा है, बहुत लंबा है। तो इतने सालों के बाद हम कह रहे थे भगवान राम आएंगे, भगवान राम आएंगे, कोई ला ही नहीं रहा था भगवान राम को। वो टेंट में रहते थे वहां। मैं भी अयोध्या गया, मैं लखनऊ में पढ़ता था, मैं बचपन में अयोध्या गया वहां, और बड़े मन में बड़ी खुशी थी कि मैं भगवान राम को देखने के लिए जा रहा हूं, दर्शन करने जा रहा हूं। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा भगवान राम टेंट में है, टेंट में भगवान राम है, आराध्य, करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य देव। हम लोगों के ऊपर भी कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो बेटी क्या निकलता है हमारे मुंह से? हे राम, राम राम, ऐसे तो निकलता है ना। और राम का नाम लेने से हमारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं, हमारे संकट दूर हो जाते हैं, हम किसी परेशानी में हो तो परेशानी दूर हो जाती है। उन राम को भी टेंट में रहना पड़ रहा था वहां, कोई उनको नहीं ला रहा था घर में। उनको भी इतने 15,000 सालों के बाद फिर से देश में राम युग लाने का काम, भगवान राम को लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई, भगवान राम आ गए, 3 तलाक खत्म हो गया, हमारी बहन बेटियों के लिए तमाम योजनाएं चालू हो गई, देश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों की सुविधाओं का इंतजाम कर दिया। तो हमने भी ये सोचा, ये तय किया, आप लोगों के सामने हमने संकल्प लिया था 2022 में जब चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव में हमने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से एक संकल्प लिया कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले, ये देवभूमि में जो भी रहेगा, चाहे वो किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए उत्तराखंड में हम एक समान कानून लाएंगे, एक समान कानून। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, और बड़े बुजुर्गों की भी उसमें पूरी सुरक्षा और पूरी चिंता होगी, ऐसा कानून था समान नागरिक संहिता का कानून, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे, उस संविधान में अनुच्छेद 44 में यह व्यवस्था करी गई कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए।